हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी भी हैं। कादम्बिनी, आपको क्या कुछ ताज़ा खबर मिल रही है इन हमलों की कि क्या इजराइल भी कुछ देर बाद इसका जवाब देगा? क्या आज ही वो जवाब होगा? कुछ इस तरह की जानकारी कहीं से मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो व्हाइट हाउस से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो बाइडेन जो है, राष्ट्रपति बाइडेन, उन्होंने साफ किया है कि यहाँ पर जो यूएस की जो सेना है वो मदद करे और ईरानियन अटैक्स में भी वो मदद करे, यानी जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करने में मदद करे। व्हाइट हाउस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ये कहा है, दोनों जो बाइडेन और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, दोनों ही इस हमले को मॉनिटर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से सिचुएशन रूम में है, उनको लगातार अपडेट्स मिल रही हैं। तो ये सभी चीजें इस वक्त हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जो हमला है वो अभी अभी हुआ है। क्या ये सिर्फ एक वेव है या इसके आगे भी होगा, ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अधिकतर जो मिसाइल्स हैं इसमें वो इंटरसेप्ट कर लिए गए नजर आते हैं। शहर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तेल अवीव की या फिर बाकी जगहों की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें शहर के अंदर ऐसा कोई धमाका बड़ा अभी तक जो है वो जी नजर इजरायली डिफेंस नहीं फोर्स आया की है। एक और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है, वो सुनते हैं। הזה היה רחב יותר בהיבט הטילים והמענה בהגנה נבנה בהתאם, וכמו שאנחנו רואים מעט פגיעות ללא נפגעים। इस वक्त अपने देश को संबोधित कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं इन हमलों के बारे में। हमारे सहयोगी कादम्बिनी हमारे साथ बनी हुई हैं। कादम्बिनी, आप जो बात बता रही थी कृपया जारी रखें। जी, तो ये जो फिलहाल जो इंटरसेप्ट जो है वो किया जा रहा है और ये भी वहां पर आपको देखना होगा कि वहां पर ये भी देखा जा रहा होगा कि कहीं अगर किसी प्रकार से कोई चोट पहुंची है इंटरसेप्शन के दौरान या मिसाइल के टुकड़े इधर उधर गिरे हों, उनको चोट पहुंची हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो अभी मैं देख रही हूँ वो ये हो रहा है कि जो ईरान के जो हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो कई प्रकार की जानकारी जो है वो साझा कर रहे हैं। लेकिन इसको क्रॉस चेक करना इजराइल की तरफ से भी जरूरी होगा, क्योंकि वो कई तरह के ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो गया या वहां पर वो खत्म हो गया। लेकिन जब तक इजराइल इसकी तस्दीक ना करे कि इस तरह का नुकसान हुआ है, तब तक इसको मानना सही नहीं होगा। आमतौर पर इजराइल बहुत साफ तौर पर ये बताता है कि उसको कहाँ पर नुकसान हुआ है, क्योंकि वो ये अभी भी जो उसकी तरफ से जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप देखें कि किस तरह से जेरूसलम के ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं। जेरूसलम जो कि 3 धर्मों का वहां पर पवित्र स्थल है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या फिर जुडाइज्म हो, तो इन तीनों का ही वो पवित्र स्थल है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने उसके ऊपर से मिसाइल दागे हैं और ये वो लगातार कर रहा है। तो अभी फिलहाल इलाका जो है वो अभी पूरी तरह से बंद है। अगर आप एयर स्पेस देखें वो पूरी तरह से बंद है। जॉर्डन, इराक, इजराइल सब ने अपना अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। तो ये एक बेहद गंभीर स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी शायद इंतजार इस बात का भी होगा कि क्या और भी अटैक होंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है, इस तरह के अटैक्स होते हैं या फिर थोड़ा सा भी शांत होता है, हर रात हमने देखा है कि इजराइल के जो लड़ाकू विमान हैं वो हमला करते रहे। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा इससे पहले कि साफ हो जाए कि अभी इजराइल क्या इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। जी बिल्कुल। अगर कमर आगा साहब हमारे साथ हों। कमर आगा साहब, ये जो ताज़ा जानकारियां हैं लगातार आप भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ साथ कौन और देश आगे आ सकते हैं? और क्या अमेरिका, जो मैंने सवाल कुछ देर पहले उमाशंकर से पूछा, क्या अमेरिका सीधे डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा? यूक्रेन में पश्चिमी देश पीछे से ही साथ दे रहे हैं, सामने कोई नहीं आया। देखिए, बरतानिया ने तो ऑलरेडी अपने 700 जो सैनिक हैं उनको साइप्रस में डिप्लॉय किया है, मगर कहा यह है कि वो लेबनान में जो उसके 50,000 लोग रहते हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए किया है। फ्रेंच के जो फोर्सेस हैं वो भी उस क्षेत्र में मौजूद हैं और ब्रिटेन के भी मौजूद हैं दूसरी जगहों पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल जो है वो पश्चिमी देशों का, अमेरिका, यूरोप का मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो एलाई है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एलाई है उनके लिए। और अमेरिका का कहना यह है कि उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी
भी बनी रहनी चाहिए। ये उनकी बेसिक गाइडेंस प्रिंसिपल है इजराइल के लिए, और उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चारों तरफ अपने सैनिक को भी डिप्लॉय किया है। और ये सैनिक जो डिप्लॉय हुए हैं, इनके नंबर बहुत ज्यादा हैं। इससे ये लगता है कि ये अगर युद्ध बढ़ेगा तो अमेरिका जी भी ज्वाइन कर सकता है। दूसरी बात ये है कि कमर इजराइल के आगा पास साहब, अमेरिका जो जानकारी आ रही है कि अमेरिका खुलकर अब उतर गया है इस लड़ाई में। जो बाइडेन ने बोल दिया है कि इसके लिए जो भी इजराइल की सुरक्षा के लिए संभव हो वो उनकी सेनाएं करें, ईरान की सभी मिसाइलों को मार गिराएं। ये इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका इस युद्ध में उतर गया है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं। उमा, क्या मैं इसको सही कह रहा हूं कि अमेरिका इस लड़ाई में उतर चुका है पूरी तरह से? जी बिल्कुल सुशील, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ईरान ने ये हमला बोला है, इतने बड़े तादाद में जो मिसाइल हैं दागे हैं, उसके बाद अमेरिका के पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता, क्योंकि बार बार ये दुहाई देता रहा है कि इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ वो खड़ा है। अब जबकि इजराइल पे इतना बड़ा हमला हुआ है, ये अलग बात है कि जो मिसाइल्स हैं जो ज़मीन पे गिरती हुई कहीं नज़र आ रही हैं, उससे जान माल का कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है ये तो बाद की बात होगी। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर अगर इजराइल के भीतर इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों का जो हमला है वो हुआ है, तो अमेरिका जो इसके बाद चुप बैठा नहीं रह सकता। और जो महीनों से उसने तैयारी की थी, या ये कह लें कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका ने जिस तरीके से भूमध्य सागर में अपने समुद्री बेड़े जो हैं वो भेजे थे, जिस तरीके से वहाँ पे जो जंगी जहाज हैं उसको तैनात किया था और इसको हाल के हफ्तों में और ज़्यादा मजबूती दी थी, तो अब वो वक्त आ गया अमेरिका के लिए जिसमें उसको ये दिखाना होगा कि वाकई में वो इजराइल के साथ इस रूप में भी खड़ा है। जिस तरीके से हथियार और बाकी मदद वो करता रहा, वो तो करता ही रहा है, लेकिन अब इजराइल के साथ इस रूप में भी खड़ा है कि ईरान की तरफ से होने वाले हमले का माकूल वो जवाब दे। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया है कि जो ईरान के जो मिसाइल हमले की जो क्षमता है उस पर चोट किया जा रहा है। वो देखना है कि किस तरीके से अमेरिका उस क्षमता पे चोट करता है और कितना ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा पाता है, ताकि आगे वो इस तरह के हमले ना कर पाए। उमा, जैसे जैसे समय बीत रहा है ये बात सामने आ रही है कि इजराइल पर कई जो मिसाइल हैं वो गिरी हैं। एक तेल अवीव से ये ताज़ा तस्वीर अभी आई है जिसमें एक मिसाइल, ये ईरान की मिसाइल बताई जा रही है, जो गिरी है और एक तरह से ज़मीन में धंस गई है। ये एक तस्वीर है, इसमें ये देखकर लग रहा है कि ये मिसाइल फटी नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर इजराइल में कई जगहों पर ईरान की मिसाइलों से नुकसान होता दिख रहा है।